हेलो स्टूडेंट्स। तो आइए आज हम लोग जो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हाइब्रिडाइजेशंस और ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट को हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, उसके बाद जो है आपको बताने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट पहले समझते हैं। आइए, तो यहाँ पर ओवरलैपिंग जो होगा, जैसे हम लोग जानते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल का जो शेप होता है, एस एटॉमिक ऑर्बिटल का स्फेरिकल शेप होता है, पी ऑर्बिटल का जो है डम्बेल शेप में होता है इस प्रकार से। ठीक है, और डी ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो डबल डम्बेल शेप में होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है, और एक होता है एफ सबसेल। एफ सबसेल का हम लोग को इस लेवल में नहीं पढ़ना है, बट हम बता रहे हैं कि इसका जो शेप जो होता है कुछ इस प्रकार से पीपल के पत्ते के जैसा इसका शेप जो होता है, यानी इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग अभी स्किप करते हैं और हम लोग इन तीनों पर हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो आइए, यानी ऑर्बिटल्स कहां से निकल के आए। ठीक है, जैसे सबसे पहले जो है रदरफोर्ड ने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है इस प्रकार से जो है सर्कुलर पाथ में जो है घूमते रहता है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे एक्चुअली इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, तो कुछ इस प्रकार से इधर से इधर मूवमेंट दिखेगा। तो दैट मीन्स कहने का तात्पर्य ये हुआ कि ये जो आपको सर्कल जो है कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ेंगे, इस प्रकार से दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, तो ये जो है सर्कुलर मोशन इस प्रकार से दिखाई पड़ेंगे। तो यहाँ पर जो है हम लोग देखेंगे, तो एक्चुअली जो है ये स्फेरिकली यानी सर्कुलर ही रोटेशन है। आप इसको अलग अलग डायरेक्शन में देखो तो ये सभी रिंग्स बनेंगे। तो ये क्या हो रहा है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन जहां तक जाने की क्षमता रख रहा है, ठीक है, वही उसका एरिया को सेल कहा जाता है। ठीक है, और उस सेल को फिर आगे फर्दर जो है डिवाइड करके जो है उसको ऑर्बिटल्स कहा गया। ठीक है, तो आइए हम लोग जानते हैं कि जो है इस प्रकार से फर्स्ट ऑर्बिट में, यानी फर्स्ट ऑर्बिट में इस प्रकार से सेल्स होंगे। हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, समझिएगा, समझने की कोशिश करिए। ये जो सेल है, जैसे नारियल का जो मोटाई होती है, जैसे हम लोग खाते हैं जिस पार्ट को, ठीक उसी प्रकार से सेल होता है। हम लोग इसको स्फेरिकली समझेंगे जैसे नारियल होता है। ठीक है, फिर सेकेंड ऑर्बिट में भी जो है आगे चल करके इस प्रकार से क्या होगा, ये इसका मान के चलिए रास्ता है, इतना चौड़ा सर्कुलर पाथ है। तो उसी के अराउंड में जो है वेव फॉर्म में इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से जो है मोशन करता रहता है। ठीक है, और इसी में आउटर सेल और इनर सेल भी देखा जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इस प्रकार से जो है, तो यहाँ ये जो हम पाथ बना रहे हैं ये क्या है, सेल्स है। ये अब ऑर्बिट नहीं रह गया, ये रास्ता बन गया, 4 लाइन है कि नहीं, 6 लाइन जो भी बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से ये रास्ता बन गया, और इस रास्ते को हम लोग क्या कहेंगे, यानी सेल कहेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि ये जो है सेल कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो बीच में जो खाली जगह छूटा उसको कहते हैं नोडल प्लेन, या नोड कह सकते हैं, सीधे नोडल प्लेन कहा जाए या फिर नोड कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखिए, अब इस फर्स्ट अगर हम बात करते हैं, फर्स्ट सेल में केवल एस सब सेल पाया जाता है। सेलों को अब टुकड़ा कर दिया गया है कि नहीं, और छोटा रूप में देखा गया। जैसे झारखंड की राजधानी रांची है, उसकी उप राजधानी क्या है, दुमका है, तो उसको सब 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 सब, सब कैपिटल कहेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो है इसको भी टुकड़ा करके देखा गया, छोटा रूप में देखा गया। तो यहाँ पर जो है एस सबसेल में केवल एक ही ऑर्बिटल पाया गया। हम इसको एक बॉक्स के रूप में दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एक ऑर्बिटल मिला एस में,
पी में जब हम लोग चले गए, इसमें पी में देखें तो यहां पर क्या मिला कि एक s ऑर्बिटल होगा, फिर यहां पर क्या होंगे, p ऑर्बिटल्स भी होंगे, मतलब p सब सेल, मतलब यहाँ दो सब सेल होगा। इस पूरे सेल में क्या होगा, दो सब सेल होगा, एक होगा s सब सेल का s ऑर्बिटल, यहाँ केवल s सब सेल था तो s ऑर्बिटल, यहाँ s क्या है, s सब सेल है, ठीक है, और उसका ऑर्बिटल जहां पर इलेक्ट्रॉन लाइक करेगा उसको ऑर्बिटल कहते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर s और p दोनों होते हैं, तो p में कितने होते हैं, p सब सेल में 3 ऑर्बिटल्स पाया गया, मतलब p सब सेल को ही टुकड़ा करके देखेंगे तो यहाँ पर 3 सब सेल पाया गया। नेक्स्ट क्या है हमारा, थर्ड राउंड में आ जाता है यहाँ पर, तो थर्ड सेल में थर्ड सेल में, ठीक है, एस पी और डी सब सेल पाया गया, ठीक है। अब इसका तो हम लोग जानते हैं कि एक ही ऑर्बिटल होता है, इसका 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है, और डी का कितने हो जाएंगे, यहाँ पर डी का 3 ऑर्बिटल्स होगा, सॉरी 5, डी का 5 ऑर्बिटल्स पाया जाएगा। तो इस प्रकार से जो है दैट मींस ऑर्बिट से कॉन्सेप्ट निकला सेल, ठीक है, सेल से कॉन्सेप्ट निकल के आया सब सेल, और सब सेल से कॉन्सेप्ट निकल के आया ऑर्बिटल, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग देखें तो ऑर्बिटल्स जो है, जैसे एस में केवल सिंगल ऑर्बिटल होता है, पी में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं और डी में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, और अगला अगर हो जाते हैं अगला सब सेल में इस प्रकार से अगर आगे बढ़ते हैं इस प्रकार से, तो यहाँ पर एस पी डी और एफ चारों सब सेल पाए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखें कि इसका 1 बॉक्स, इसका 3 बॉक्स, इसका 5 बॉक्स, तो बॉक्स की अगर हम बात करते हैं इसका 7 ऑर्बिटल्स हो जाएंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 एंड 1 7 ऑर्बिटल्स हो जाएंगे। तो सभी का अपना अपना शेप है, जो हमने 3 का दिखाया है शेप, ठीक है, ये होगा हमारा स्फेरिकल शेप, ये ऑर्बिटल्स का जो होता है शेप जो होता है स्फेरिकल होता है, ठीक है, और ये पी ऑर्बिटल्स जो होते हैं डम्बल शेप में होते हैं, और ये जो हमारा डी होता है वो डबल डम्बल से, आप लोग जाते होंगे जिम वगैरह करने के लिए तो वहां पर ये जो है डम्बल्स देखने को मिलता है। तो आइए अब हम जो है ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट को समझते हुए फिर हाइब्रिडाइजेशन की ओर जाएंगे, ठीक है। तो ये हम लोग देखें कि ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, सब सेल क्या होता है, ये भी हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग अगला कॉन्सेप्ट पर जाएंगे, क्या कॉन्सेप्ट होगा, ओवरलैपिंग। तो सबसे पहले एस एस ओवरलैपिंग होगी, ठीक है। तो एस और एस एटॉमिक ऑर्बिटल जब ओवरलैप करेगा तो इस प्रकार से एस एस ओवरलैपिंग कहलाएगा, ओवरलैपिंग, ठीक है, ये एस एस ओवरलैपिंग कहलाएगा। अगर एक एस ऑर्बिटल प्लस एक पी ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेगा तो ये जाके यहाँ पर ओवरलैप कर जाएगा, तो यहाँ पर इस प्रकार से ये देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, एस पी ओवरलैपिंग, यहाँ पर एस है और एक पी है तो इसको कहेंगे एस पी ओवरलैपिंग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए समझने में। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अब क्या होगा, पीपी ओवरलैपिंग हो जाएगा इस प्रकार से, पी दोनों पी ऑर्बिटल्स आएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि ये जो है दोनों पी ऑर्बिटल्स कोई एक ही एक्सिस वाला ओवरलैपिंग जब होगा तो सेम एक्सिस का होना चाहिए, एक्स एक्सिस का है तो ये भी एक्स एक्सिस का ही ओवरलैप करेगा, ठीक है, नहीं तो नेगेटिव या तो जीरो ओवरलैपिंग कहलाएगा, ठीक है। डिफरेंट एक्सिस कर लेंगे तो जीरो ओवरलैपिंग, और अपोजिट मतलब साइन अगर लेते हैं तो यहाँ प्लस प्लस लिया जा रहा है तो दोनों प्लस प्लस साइन वाला ही ओवरलैप करेगा, ठीक है, माइनस वाला अलग हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर हम लोग देखें कि ये जो ओवरलैपिंग जब करेगा तो ये बड़ा वाला ओवरलैप बनेगा। देखिए यहाँ पर इसको कैसे ओवरलैपिंग होगा, तो ये जो है वो बात करते हैं, ये ओवरलैपिंग इस प्रकार से कर लेगा, इस प्रकार से इधर माइनस माइनस हो गया, इधर प्लस प्लस हो गया। यहाँ पर ये जो है ओवरलैपिंग होगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे पीपी ओवरलैपिंग। ठीक है, पीपी ओवरलैपिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, ये तो हम लोग देखिए कि कोई एक एक्सिस में ये एक्सियल, दैट मींस ये दोनों क्या कहलाएगा, एक्सियल ओवरलैपिंग। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं ये एक्सियल। ठीक है, एक्सियल ओवरलैपिंग। ठीक है, क्योंकि एक्सिस, दोनों एक्सिस ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, और एक दूसरे का जो है अलाइन है, मतलब लीनियर है, तो ऐसे केस में क्या होगी, यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा, यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड, दोनों के केस में सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो ओवरलैपिंग होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, पी ओवरलैपिंग जो है, पीपी जो है सेम एक्सिस वाला होना चाहिए, और ये प्लस प्लस तो माइनस माइनस, इस प्रकार से ओवरलैपिंग करेगा। तो यहाँ पर जो है ये पॉजिटिव ओवरलैपिंग जब करेगा, ठीक है, तो इस प्रकार से ओवरलैपिंग हो जाएगी। अगर ये इसका साइन चेंज कर दिया जाए, यहाँ पर देख रहे होंगे आप लोग, यहाँ इसका अगर साइन चेंज कर दिया जाए, ये प्लस और ये माइनस कर दिया जाए, ये ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि इसको माइनस और इसको प्लस उल्टा हो गया। तो ऐसे केस में क्या होगा, नेगेटिव ओवरलैपिंग कहलाएगा। यहाँ पर ओवरलैपिंग नहीं कहलाएगा, दैट मींस ये जो है ये नेगेटिव ओवरलैपिंग कहलाएगा। प्लस माइनस है, प्लस माइनस है, प्लस, तो यहाँ पर हम लोग नेगेटिव ओवरलैपिंग। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि नेगेटिव ओवरलैपिंग कब होगा, जब साइन अपोजिट हो जाएंगे, दैट मींस प्लस माइनस हो जाएंगे, एक प्लस है तो माइनस, एक प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ओवरलैपिंग नेगेटिव कहलाएगा। ठीक है, जीरो ओवरलैपिंग कब होगा, देखिए जीरो ओवरलैपिंग कैसे हम लोग देखेंगे, जीरो ओवरलैपिंग कैसे समझिए आइए। तो देखिए जीरो ओवरलैपिंग हम लोग देखेंगे, सपोज दैट अगर हम लोग कोई एक एस ऑर्बिटल से लिए हुए हैं, एक कोई भी एक्सिस का एक पी ओवरलैपिंग ऐसा ले लिए इस डायरेक्शन में, ये जेड एक्सिस वाला ले लिए या वाई एक्सिस वाला ले लिए। अब इस पर इसका कोई एक्सिस नहीं है, इस प्रकार से जब हम लोग ओवरलैपिंग करवाएंगे तो ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा, इस प्रकार से, जो ये जीरो ओवरलैपिंग कहलाएगा ना, कोई इसका एक्सिस वगैरह नहीं है। ठीक है, तो ऐसे केस में जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इसलिए जीरो कहा जा रहा है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन की जो पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है, लगभग नेग्लिजिबल है। ठीक है, इसीलिए अगर यहाँ पर अगर ओवरलैपिंग करता है तो यहाँ पर एक ओवरलैपिंग जीरो ओवरलैपिंग कराता है, नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है दूसरा, अगर हम लोग ओवरलैपिंग जीरो वाला दिखाएंगे, सपोज दैट एक वाई एक्सिस का ले लिए है इस प्रकार से, या जेड एक्सिस का ले लिए हैं, और प्लस एक वाई एक्सिस का ले लिए हैं, तो यहाँ पर दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, तो इस प्रकार से ओवरलैपिंग नहीं होगा, और जब नहीं होगा तो इसको क्या कहेंगे, जीरो ओवरलैपिंग कहा जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि ये जो है आप लोग को ओवरलैपिंग जो है कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, और उसके बाद जो है इस तरह से आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहेंगे तो हमारा जो है हौसला आगे बढ़ता रहेगा, और आप लोग यह पता चलेगा कि आप लोग बहुत इंटरेस्टेड है, आपको समझ में आती है हमारी वीडियो। ठीक है, तो इसीलिए जो है आप लोग लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें, कमेंट करें, ताकि मैं आपके जो है इंटरेस्ट के अनुसार जो है वीडियो को आगे बना सकूं। ठीक है, तो उसके बाद है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन ये जो है हाइब्रिडाइजेशन,
तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होते हैं? ठीक है, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स या दो से ज्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है, वापस में कंबाइन करेंगे, ठीक है, या एक अलग अलग प्रकार के एटम्स हो सकते हैं या फिर एक ही प्रकार के एटम्स कंबाइन कर सकता है, ठीक है। तो ऐसे स्थिति में हम लोग देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन में क्या होंगे, देखिए, जैसे सपोज दैट अगर हम लोग एक s ऑर्बिटल्स लेते हैं और एक p ऑर्बिटल्स लेते हैं, एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल लिया जा रहा है। अब इस केस में क्या होगा कि इसको जो है दैट मीन्स कॉम्बिनेशन करवाना है, तो कॉम्बिनेशन करेगा, कंबाइन करेगा, तो यहां पर हम लोग को हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे, ठीक है। और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने मिलेंगे, मतलब जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स भाग लेंगे हाइब्रिडेशन में उतने ही हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेगा। तो ये क्या कहलाएगा, ये s और ये p, तो ये दोनों sp ऑर्बिटल्स कहलाएंगे, ठीक है। आपको याद रखना है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात, कंडीशंस यह है कि दोनों जो है सेम एनर्जी लेवल का होना चाहिए। अगर ये 1s का है तो 1p तो होता नहीं है, 2p होता है, तो दैट मीन्स हम लोग बात करते हैं ये 2p है कि नहीं, और 2s और 2p जो है एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करके सेम एनर्जी लेवल वाला होना चाहिए, ठीक है। और ये जब बनेंगे तो जितना नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स भाग लिया है कॉम्बिनेशन में उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेगा, ना ही कम ना ज्यादा, और इक्विवेलेंट शेप होगा, शेप में भी कोई अंतर नहीं होगा, ठीक है। इसमें एनर्जी भी सेम होगा, एनर्जी में भी कोई अंतर नहीं होगा, ठीक है। तो इस चीज को आपको जो है समझते चलना है। नेक्स्ट क्या है कि अब जो है नेक्स्ट जैसे हमारे पास एक s आता है और अगर बात करते हैं दो p ऑर्बिटल्स आ जाते हैं, ये कोई भी डायरेक्शन वाला आ जाएगा, कॉम्बिनेशन जब होगा तो कोई भी डायरेक्शन वाला आ सकता है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि जब ये कंबाइन कर जाएगा तो यहां पर देख रहे हैं कि एक s है और दो p ऑर्बिटल्स भाग ले रहा है कॉम्बिनेशन में, तो उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, ठीक है। और ये इक्विवेलेंट शेप और साइज होंगे, ठीक है, इक्विवेलेंट शेप एंड साइज। और ये क्या कहलाएंगे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ये sp2 और ये sp2 हाइब्रिडेशन होगा। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि हाइब्रिडेशन किस प्रकार से होते चला जा रहा है। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट हमारे पास है यानी sp3, एक s एटॉमिक ऑर्बिटल होगा तो 3p एटॉमिक ऑर्बिटल्स आकर के यानी कंबाइन करेंगे, ये x y z एक्सिस वाला कोई भी एक्सिस वाला यहाँ पर आके कंबाइन कर सकता है, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पर जो है हम लोग देखेंगे तो क्योंकि सेम एनर्जी का है, या फिर हम लोग x x सभी x ले सकते हैं, हो सकता है अलग अलग यानी एटम्स आया हो। तो यहाँ पर जब ये कंबाइन करेंगे तो ये इस प्रकार से 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे, क्योंकि 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है। ये ऊपर वाला बड़ा होगा और इस प्रकार से नीचे वाला छोटा, तो इस प्रकार से जो है 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। इनका नाम क्या होगा, देखिए एक s है और 3 p ऑर्बिटल्स इस प्रकार से कंबाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है ये sp3 और ये भी sp3 और ये भी sp3 एटॉम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। ये सभी क्या कहलाएंगे, हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स।
ठीक है। एक्चुअली ये हाइब्रिड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में फिर ये तब्दील हो जाएगा, तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा। इसको हम सेपरेटली दिखाए हैं, इसीलिए हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स कह रहे हैं। जब ये कंबाइंड फॉर्म में होगा तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स नहीं कहलाएगा, बल्कि ये जो है हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक्चुअली हाइब्रिड एटॉमिक्स नहीं बोलेंगे, डायरेक्ट बोलेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है। और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब है sp3d, इसी प्रकार से जो है यानी ऑर्बिटल्स का जो कॉम्बिनेशन होता चला जाएगा, sp3d sp है ना 2d जो है, इस प्रकार dsp2, तो हाइब्रिडाइजेशन जो है फर्दर इस तरह से बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे डिफाइन करेंगे। तो ये हम लोग जाने कि इस हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितना एनर्जी में बनेगा। अब ये जो आपस में जब जुड़ करके इसका शेप बनेगा, ये एक दूसरे का जो है, जैसे मान के चलिए चारों कंबाइन फॉर्म में होंगे, तो ये इस प्रकार से, तो ये वाला इस प्रकार से, फिर ये वाला जो है इस प्रकार से, इसका लोब इधर चला जाएगा, ये वाला इस प्रकार से इधर चला जाएगा। अब यहां पर क्या होगा, ओवरलैपिंग हो जाएगी किसी दूसरे एटम के साथ, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन कब होता है, जब कोई दूसरा एटम इसके सामने आता है, तो उसमें जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो हाइब्रिड कर जाते हैं, और बाद में फिर क्या होता है, ओवरलैपिंग होती है। हम लोग इसका एग्जांपल ले सकते हैं जैसे CH4, ठीक है। जब हाइड्रोजन एटम्स कार्बन के सामने, 4 हाइड्रोजन एटम कार्बन के सामने जब आएंगे, तो इसके जो 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है, एक s वाला, p वाला, 3, ये हाइब्रिडाइज कर जाएंगे और 4 इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। उसके बाद हाइड्रोजन का एटम जो है फर्दर जाकर के उस पर ओवरलैप कर जाएगा और मॉलिक्यूल्स बना लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि ये हमारा हाइड्रोजन 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 और बीच वाला क्या होगा, हमारा कार्बन होगा। तो इस प्रकार से हम लोग इसका शेप एक्चुअली जो देखेंगे, तो सभी लोग जो है एक टेट्राहाइड्रल शेप में ओरिएंट हो जाएंगे। इस प्रकार से टेट्राहाइड्रल शेप में जो है सभी ओरिएंट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ बीच में हमारा क्या रह जाएगा, कार्बन, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। तो इस प्रकार से जो है हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा जो हम एग्जैक्ट शेप निकाल सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। तो ये जो है वेस्पर थ्योरी यानी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी में भी उन्होंने यही बात कहा था, बट कुछ उसमें लिमिटेशन था, कितना एक्सटेंट तक वो जो है बॉन्ड का लेंथ होगा, बॉन्ड का एंगल तो पता कर लिया था, लेकिन बॉन्ड का जो लेंथ कितना ज्यादा होगा ये चीज जो है निर्धारित नहीं कर पाया, तो फिर ये जो है हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट में ये जो है कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो इसके बॉन्ड लेंथ के बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। अगर हम